जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अधिक मास सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का खूब सम्मान करते थे। वह व्यापारी इतना सब कुछ होने के बाद बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा सोचता रहता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। यही चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। वह व्यापारी हमेशा से ही पक्का शिव भगत था। शिव जी की पूजा पाठ और व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक किया करता था। वह रोजाना शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए तो उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि आप इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तो भगवान शिव बोले कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इस तरह शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी कि व्यापारी की मनोकामना आप पूर्ण करें। बार बार शिव जी से अनुरोध कर रही थी। तो माता पार्वती के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा। उसने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि मैंने आपके आग्रह पर पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव उस व्यापारी के सपन में आए और बोले कि मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया है, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह नियम से सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता और शाम के समय शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जलाकर आया करता। कुछ महीनों बाद उसके घर बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। बड़ी धूमधाम से पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में पुत्र की अल्पायु की चिंता थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने सोचा कि अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते पुत्र की मौत को मैं कैसे देख सकूंगा। तो उसने सोचते सोचते उस लड़के के मामा को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने भांजे को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी ले जाओ। तो लड़के के मामा ने कहा ठीक है। फिर वे दोनों मामा भांजे व्यापारी के कहे अनुसार शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी चले गए। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते तो वो वहाँ पर यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था, जिस कारण पूरे नगर को अच्छे से सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसका बेटा एक आंख से काना था। उसने सोचा कि अगर लड़की वालों को इस बात का पता चल गया तो वो शादी के लिए इनकार ना कर दे। इससे उसकी बदनामी भी होगी और शादी भी नहीं होगी। लेकिन जब उसने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा देता हूँ। इसके बाद इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस तरह का मन में विचार करके वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बातचीत की। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अपने भांजे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर दूल्हे के रूप में तैयार किया और राजकुमारी से विवाह करवा दिया। बदले में दूल्हे के पिता ने लड़के के मामा को खूब सारा धन दे दिया, लेकिन वह लड़का मन ही मन बहुत ही दुखी हो रहा था कि क्या पता राजकुमारी को पता है या नहीं कि उसकी शादी मेरे साथ हुई है। तो उसने धीरे से राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ
और तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सब कुछ पता चल गया और उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने राजकुमारी को अपने घर में ही रख लिया और बारात खाली लौट गई। उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारा अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर जब भांजा उठा नहीं तो उसके मामा को चिंता हुई और पास जाकर जैसे ही अपने भांजे को उठाने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी तो मौत हो गई है। अपने मृत भांजे को देखकर उसका मामा जोर जोर से रोने पीटने लगा। आसपास के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा कहने लगा कि अब मैं वापस जाकर अपने जीजा को क्या जवाब दूंगा। लड़के के मामा के रोने और विलाप करने के सवाल समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाई दिए तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इस आदमी के रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तो भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से बोले कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है, अब तो इसे जाना होगा। तो माँ पार्वती जी ने फिर से अनुरोध किया कि इस बालक को जीवन दान दो। इस तरह माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया, जिससे कुछ ही पल में वह बालक जीवित होकर बैठ गया। अपने भांजे को जिंदा देखकर उसका मामा बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही शिक्षा समाप्त हुई तो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते फिर उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और तुरंत ही उस लड़के और उस मामा को पहचान लिया। फिर यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और भांजे को लेकर महल में गए और वहां पर उन्हें कुछ दिन महल में रखा और फिर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें गांव वालों ने समाचार दिया कि तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है तो ये समाचार पाकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए और दोनों पति पत्नी मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। वहां जाकर जैसे ही उन्होंने देखा कि बेटे का तो विवाह हो गया है और साथ में उसकी पुत्र वधू राजकुमारी है तो देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उन्हें पूरे गाजे बाजे के साथ घर लेकर आए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु वरदान की है। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और व्रत कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक बार की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आ पहुँचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती जैसे ही वहां गए तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं ये चाहती हूँ कि हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाएं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो शिव और पार्वती जी उसी मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी तो इच्छा चौसर खेलने की हो रही है। तो पार्वती जी की इच्छा जानकर शिव पार्वती के साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। तो पार्वती जी ने कहा कि अपने चौसर तो खेलेंगे, पर अपने हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो शिव जी सोचने लगे कि यह तो तुम सच कह रही हो।
कोई बताने वाला तो यहाँ पर जरूर होना चाहिए। तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ गया तो माता पार्वती जी ने कहा कि पुजारी जी आप यहीं पर रुकिए, हम दोनों चौसर खेल रहे हैं। आपको ये निर्णय करना है कि हम दोनों में से जीत किसकी हुई है। तो पार्वती जी की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि इसमें खेल देखने की और फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तय है कि भगवान भोलेनाथ की ही जीत होगी। तो माता पार्वती जी बोली कि हे पुजारी जी, खेल होने से पहले ही आप कैसे बता सकते हैं कि मैं जीती हूँ या तुम्हारे भोलेनाथ। तो इस तरह से वार्तालाप करते हुए खेल शुरू हो गया, परंतु चौसर में शिवजी की हार हो गई और माता पार्वती जी जीत गई। तब माता पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम्हें झूठ बोलने के अपराध में मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू अभी कोढ़ी हो जा। तो माता पार्वती जी के श्राप से पुजारी को उसी समय कोढ़ हो गया और वह बहुत ही दुखी हुआ, हाथ जोड़कर रोने लगा और माता पार्वती जी से माफी मांगने लगा कि हे माते, मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन माता पार्वती जी तो बहुत ही गुस्से में थी, तो उन्होंने पुजारी जी को बिल्कुल ही दया नहीं दिखाई। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि हे पार्वती, इतनी छोटी सी बात पर किसी को इतनी बड़ी सजा देना ठीक नहीं है। इस समय तुम गुस्से में हो, पर माता पार्वती पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर चले गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी से बहुत ही दुखी रहने लगा। नगर के सारे स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने यह बात जाकर राजा को बता दी कि मंदिर के पुजारी को तो कोढ़ हो गया है। तो राजा ने गांव वालों की बात सुनकर सोचा कि शायद पुजारी ने कोई पाप किया होगा, तभी उसे कोढ़ हुआ है। तो ऐसे पापी का मंदिर में क्या काम। तो राजा ने पुजारी को मंदिर से निकलवा दिया और उस मंदिर का नया पुजारी बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन स्वर्ग लोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी। तो पुजारी की ये हालत देखकर उन्होंने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? पिछली बार जब हम आई थी तब तो आप भले चंगे थे। तो अप्सराओं की बात सुनकर बड़े ही दुखी मन से पुजारी जी ने भगवान शिव और पार्वती जी के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी अप्सराओं को सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी की बात सुनकर बहुत ही दुख प्रकट किया और पुजारी जी से कहा कि तुम्हें ज्यादा दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, 16 सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पुजारी जी ने कहा कि व्रत तो मैं रख लूंगा, लेकिन मुझे व्रत करने की विधि नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनना, आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, निवेद, बेल पत्तर, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद जो गेहूं के आटे से तुमने रोटी का चूरमा बनाया है उसके 3 भाग कर लेना। उसमें से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना, 1 खुद ग्रहण करना और 1 भाग को मंदिर में उपस्थित वहां लोगों को भगवान का प्रसाद मानकर बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां पर उपस्थित सारे स्त्री पुरुषों और बच्चों को बांट देना। इस तरह पूरी श्रद्धा से 16 सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। तो पुजारी जी 16 सोमवार के व्रत के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुआ और जैसा अप्सराओं ने बताया था उनके कहे अनुसार 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया और पूरे विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत पूरे किए और 17वें सोमवार को उद्यापन कर दिया। तो भगवान शिव की कृपा से पुजारी का कोढ़ दूर हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी घूमते घूमते उसी मंदिर में आ पहुँचे। तो पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पुजारी से पूछा कि तुम्हारे रोग मुक्त होने का क्या कारण है। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की सारी कथा सुनाई।
तो पार्वती जी व्रत की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और पुजारी से कहा कि आप मुझे इस व्रत की विधि बताओ। पुजारी जी से व्रत की सारी विधि जानकर माता पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत शुरू किए। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत ही चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए बहुत उपाय कर चुकी थी, लेकिन उनका पुत्र लौटकर वापस नहीं आया। तो 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। तो व्रत का समापन होने पर तीसरे दिन कार्तिकेय वापस लौट आया। कार्तिकेय ने वापस आकर माता पार्वती जी से माफी मांगी कि हे माता, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नाराज होकर दूर चला गया, पर आप मुझे बताओ कि आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा सारा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तो कार्तिकेय 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मादत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत ही दुखी रहता था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन किया। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद ही उनका मित्र लौट आया। तो ब्राह्मण ने कार्तिकेय से पूछा कि हे प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम से बदल गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए वापस लौट आया। तो कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार के व्रत की विधि और कथा कह सुनाई। तो ब्राह्मण ब्रह्मादत्त बहुत ही खुश हुआ, उसने भी व्रत शुरू कर दिए। 16 सोमवार का व्रत समापन करने के बाद में ब्रह्मादत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। तो वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि हथनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। जब इस बात का पता ब्रह्मादत्त को चला तो वह भी जिज्ञासावश वहां पर चला गया। वहां पर कई राज्यों के राजकुमार आए हुए बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहां पर आई। हथनी ने घूमते घूमते वह माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। तो राजा ने अपने वचन अनुसार अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण ब्रह्मादत्त के साथ कर दिया। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस दिन हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी। तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर कहा कि यह सब तो 16 सोमवार व्रत का फल है। तो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे इस व्रत की सारी विधि बताओ और व्रत कथा भी सुनाओ। तो राजकुमारी ने अपने पति से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी के एक बहुत ही सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के जन्म पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए। पुत्र का नामकरण किया गया तो नाम गोपाल रखा गया। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने एक दिन माँ से वही प्रश्न किया कि माँ, मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है, आप मुझे बता सकती हैं? तो माता गुंजन ने कहा कि बेटा, यह तो 16 सोमवार व्रत का फल है। भगवान शिव की कृपा से तूने मेरे यहाँ जन्म लिया। तो गोपाल ने कहा कि माँ, मुझे भी 16 सोमवार व्रत की विधि बताओ, मैं भी 16 सोमवार व्रत करना चाहता हूँ। व्रत की सारी विधि जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन कर दिया। कुछ दिनों बाद गोपाल पासी के नगर में घूमने के लिए गया तो उस नगर का राजा वृद्ध हो चला था। उस राजा ने जब गोपाल को देखा तो बहुत ही पसंद आया। गोपाल को देखते ही वृद्ध राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी पुत्री मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दूं तो कितना अच्छा होगा। तो राजा ने गोपाल की इच्छा जानकर अपनी बेटी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार व्रत के फल से गोपाल मंगला के साथ विवाह करके उसी महल में आनंद से रहने लगा। 2 साल बाद राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूरी हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत हर वर्ष करता रहा।
एक बार की बात है कि गोपाल के 16 सोमवार व्रत पूरे हो चुके थे, तो गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर पर आ जाए। लेकिन पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मंगला शिव मंदिर नहीं गई। सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी और स्वयं वहां पर नहीं गई। उधर मंदिर पर गोपाल ने जब भगवान शिव की पूजा पूरी की, तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनते ही गोपाल तुरंत महल में पहुंचा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। तो सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए रानी को उसी समय दूसरे नगर में छोड़ आए। तो यह सब देखकर रानी बहुत ही दुखी हुई, भूखी प्यासी उसी नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से वह सूत उठाया नहीं जा रहा था। तो बुढ़िया ने रानी से कहा कि बेटी, अगर तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें धन दूंगी। तो रानी ने बुढ़िया की बात मान ली और सोचा कि मैं बुढ़िया की मदद कर देती हूँ, बदले में मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। यह सोचकर जैसे ही रानी ने सूत की गंठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गंठरी खुल गई और सारा सूत आंधी में उड़ गया। तो बुढ़िया ने ये देखकर उसे फटकार लगाई और भगा दिया। यह देखकर भूख प्यास से बेहाल रानी बहुत ही दुखी हुई और चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने उस पर तरस खाकर रानी को महल में रहने के लिए कह दिया। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक करके फूटने लगे। तो तेली ने भी उसे अभागिन कहकर अपने घर से भगा दिया। तो भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो रानी ने सोचा कि चलो पानी पीकर अपनी भूख को शांत कर लेती हूँ। तो रानी ने जैसे ही जल का स्पर्श किया तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह अपने भाग्य को कोसती हुई आगे चल पड़ी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और भी तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब की सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस पानी के अंदर असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। तो रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपनी प्यास शांत की। और वहीं पर एक पास में हरा भरा पेड़ था। उसे देखकर रानी ने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि आगे कहाँ जाना है। जैसे ही रानी उस पेड़ के नीचे बैठी तो उस पेड़ के सारे पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी तो उसके पत्ते भी सारे सूख कर बिखर गए। रानी जिस जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठती वही हाल होता। तो वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत ही हैरान हो गए और रानी के पास गए। वहाँ जाकर कहा कि बहन, क्या बात है, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो रहा है? तुम हमारे साथ चलो, पास ही में एक मंदिर है, वहाँ पर एक पुजारी जी रहते हैं, वो तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। ऐसा कहकर ग्वाले रानी को लेकर पास के मंदिर में गई और वहां जाकर पुजारी जी को सारा हाल बताया। तो पुजारी जी तो रानी का चेहरा देखते ही जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है और अपने भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। तो पुजारी ने कहा कि पुत्री, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम इस मंदिर में रह सकती हो और भगवान भोलेनाथ की पूजा करो, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पुजारी की बातों से रानी को बहुत ही तसल्ली हुई। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी जब भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत ही चिंतित हुए और बोले कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है, जिसके कारण सारे देवता तुमसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह से ही तुम्हारी यह दशा हुई है। तो पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में ना जाकर शिव की पूजा में ना शामिल होने की सारी बात बताई। तो रानी की सारी बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने दूसरे दिन से ही 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। रानी सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करती और व्रत कथा सुनती। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधि पूर्वक व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। तो राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर पर जा पहुंचे और वहां जाकर रानी को प्रणाम किया और कहा कि राजा ने आपको बुलाया है। तो रानी ने सैनिकों की बात सुनकर लौटने के लिए मना कर दिया। तो सैनिक निराश होकर वापस लौट आए और राजमहल आकर राजा को सारी बात बताई। तो राजा उसी समय स्वयं उसी मंदिर में पुजारी जी के पास पहुंचे और पुजारी जी को प्रणाम करके रानी को महल से निकाल देने वाली सारी बात पुजारी जी को बताकर उनसे क्षमा मांगी। तो पुजारी ने राजा की सारी बात सुनकर कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। और फिर पुजारी ने रानी को बुलाकर कहा कि पुत्री, भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी हैं। अब भगवान भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। बेटा, तूने भगवान भोलेनाथ का निरादर किया था, उसी वजह से तुम्हें इतने दुख झेलने पड़े। अब तुम सारा गुस्सा छोड़कर राजा के साथ चली जाओ। इतना कहकर पुजारी ने रानी को मंदिर से विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची तो महल में बहुत ही खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में जितने भी गरीब लोग थे सभी को कपड़ा और जरूरतमंद चीजों का दान किया। इस तरह रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनका जीवन सुख सौभाग्य से भर गया। 16 सोमवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती। सारे स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे जब भगवान भोलेनाथ को मछुए का रूप धारण करना पड़ा। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझा रहे थे। तो पार्वती जी बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन बीच बीच में पार्वती जी का ध्यान इधर उधर भंग हो जाता। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी पार्वती जी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकी। तो भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आ गया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कहा कि पार्वती जी, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। इस तरह तुमने अपना ध्यान भंग करके वेदों का अपमान किया है। तुम में तो बस इतनी सी बुद्धि है जितनी कि किसी मछुए की स्त्री में होती है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से माफी मांगी और कहा कि स्वामी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। उन्होंने क्रोधवश पार्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में किसी मछुआरे के घर में जन्म लो। भगवान शिव के श्राप से माता पार्वती जी उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में भगवान भोलेनाथ को बहुत पछतावा हुआ और सोचने लगे कि मैंने यह क्या किया। जिसका प्रेम मेरे लिए अगाध था, मैंने उसी को आवेश में आकर त्याग कर दिया। इस तरह सोच सोचकर भगवान शिव बहुत ही दुखी रहने लगे। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी ना रह सकी। वह सोचने लगा कि स्वामी बहुत बेचैन हैं। माता पार्वती के बिना जब तक माता नहीं लौटेंगी तब तक स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर माता पार्वती जी वहां से गायब होने के बाद में मृत्यु लोक में जा पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में वहां पर पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपनी सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। तो सरदार ने उस बालिका को उठा लिया और भगवान का भेजा हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले गया। घर लाकर उसने उस बालिका को अपनी पत्नी को दे दिया। सरदार निसंतान था तो दोनों उस बालिका को पाकर बहुत ही खुश थे और उन्होंने बालिका का नाम रख दिया पार्वती।
पार्वती भगवान शिव की परम भगत थी। वह रोजाना नित्य नियम से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करती थी और सोमवार के व्रत किया करती थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई तो वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती जी अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के सारे लोग पार्वती के रूप की प्रशंसा किया करते थे। वहाँ का हर युवक पार्वती के साथ विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। और उधर कैलाश पर्वत पर शिवजी को पार्वती का वियोग सहन नहीं हो रहा था। वो बहुत ही दुखी रहने लगे थे। उन्होंने एक दिन अपने मन की बात नंदी से कह डाली और बोले कि नंदी, मैं दिन रात पार्वती के बारे में बहुत ही बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। तो नंदी ने भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, आप इतने दुखी हैं तो पार्वती माता को पृथ्वी पर जाकर ले क्यों नहीं आते। तो नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि कैसे लाऊं नंदी, उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराहट सी निकल गई और वो बहुत ही उदास हो गई। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे ही कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े और माता पार्वती से विवाह करके उन्हें पुनः कैलाश पर्वत पर ला सके। इस तरह सोचते सोचते नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उसी तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच में आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में जब भी जाल डालते तो मछली उनके जाल को काट देती और उनकी नावें पलट देती। इतनी बड़ी मछली देखकर सारे कबीले वाले परेशान थे। दिनों दिन मछली का आतंक बढ़ता ही जा रहा था तो कबीले के मुखिया ने घोषणा करवाई कि जो भी आदमी मछली को पकड़ कर लाएगा मैं उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। तो सरदार द्वारा यह घोषणा सुनकर कई युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सारे असफल रहे। तो यह देखकर सरदार बहुत ही दुखी हुआ कि मैं एक मछली से अपने कबीले की रक्षा नहीं कर सकता। तो इस तरह पार्वती जी अपने पिता को उदास देखकर पूछा कि पिताजी, आप इतने उदास कैसे हैं। तो उसके पिताजी ने सारी बात बताई कि किस तरह एक मछली सारे कबीले वालों को परेशान कर रही है। लाख कोशिशों के बावजूद वो पकड़ में नहीं आ रही है। पता नहीं हमें उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करते हुए कहा कि हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, आप हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है। हे प्रभु, अब आप ही हमें इस मछली के आतंक से बचाओ। तो भगवान शिव ने उसकी पुकार सुन ली और वे एक मछुए का वेश बनाकर मुखिया के पास पहुँचे। मुखिया से कहा कि मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मुखिया ने उस मछुए से कहा कि नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारा गुणगान गाएगी और वादे के अनुसार मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो दूसरे ही दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई। वो मछली के रूप में भगवान शिव का नंदी था। जाल में फंसकर मछली बना नंदी सोचने लगा कि अब मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता पार्वती जी का मिलन हो जाएगा। तो भगवान शिव मछली को किनारे पर ले आए तो मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे और सरदार बोला कि तुमने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से उबार लिया है। तुमने ऐसा काम कर दिखाया जिसे कोई भी नहीं कर सका। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर वचन के अनुसार सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरी पार्वती के विवाह के बाद नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गई और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर ले गई। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी शाप से मुक्त हो गई। इस तरह दोनों का फिर से मिलन देखकर नंदी बहुत ही खुश था। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय की। एक बार की बात है, देवतागण कई विपदाओं से घिरे हुए थे तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए।
उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की सारी समस्या सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन है जो देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो कार्तिकेय बोला कि मैं कर सकता हूँ। गणेश जी ने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। दोनों ने अपने आप को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तो भगवान शिव ने सोचा कि इन दोनों में से एक का चुनाव कैसे करूं। एक की पक्ष लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इस तरह से सोच विचार करते हुए भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा। तुम दोनों में से जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे ही देवताओं के साथ मदद के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। परंतु गणेश जी वहीं पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह तो मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकेगा। अगर मैं मूषक को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो अवश्य मैं ही हारूंगा। उसी समय गणेश जी के मन में एक उपाय आया। तो अपने पिताजी शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर पहुंचे और कहने लगे कि मैं ही विजेता हूँ। आप पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं देवताओं की मदद के लिए जाऊं। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्यों नहीं गए। तो गणेश जी ने कहा कि माँ पिताजी में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माँ बाप की करूं, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किल दूर करने के लिए भेज दिया। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया भी जो भी व्यक्ति पूजा पाठ में और व्रत में तुम्हें सबसे पहले याद करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, उसके सारे दुख दूर होंगे और उसे अपार सुखों की प्राप्ति होगी। इस तरह गणेश जी को एक बार फिर से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गई। तो पीछे से माँ पार्वती ने भी स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अभी मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। तो यह सोचकर पार्वती जी ने अपने मेल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी तो वह जीवित हो गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा और फिर उससे कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं। तो उसने कहा ठीक है। जब भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए और अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा इस तरह बार बार रोकना भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ और गुस्से में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। शिव जी जब अंदर गए तो वो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। तो देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रखा और भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया था। पार्वती यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी कि स्वामी, मैंने ही उसे बोला था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, आपने यह क्या कर दिया। और हाथ जोड़कर गणेश को जीवित करने का आग्रह करने लगी। तब महादेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। यह एक ही बात से संभव हो सकता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, ऐसा बालक अगर मिल जाता है तो उसका सिर मैं आपके बच्चे पर लगा सकता हूँ। तो यह सुनकर माँ पार्वती बोली कि ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा। तो दोनों ऐसे बच्चे की खोज में निकल गए, पर उन्हें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो।
जब वे ढूंढ कर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी सो रही थी और उसने अपने बच्चे की तरफ पीठ कर रखी थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सर लाकर गणेश की धड़ से जोड़ दिया और वो जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का ऐसा रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, आपने ये क्या कर दिया? जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं मेरे बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती जी, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सब देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इसकी सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो उसका कार्य संपन्न नहीं होगा। इसीलिए सारे शुभ कार्यों में और व्रतों में गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाएगा और पूजा जाएगा। तभी से सारे शुभ कार्यों में भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। हे भोलेनाथ, कहानी कहने में, सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। तो ये थी सावन सोमवार को पूरी श्रद्धा से सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा को सावन सोमवार का व्रत करने वाले हर व्यक्ति को अवश्य सुननी चाहिए, चाहे वह सावन के सोमवार कर रहा हो, चाहे वह 16 सोमवार व्रत कर रहा हो या फिर पशुपति व्रत कर रहा हो।
जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इन कथाओं को सुनता है निश्चय ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही जय हो भोलेनाथ की अवश्य लिखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर शिव भगत के पास ये कथा पहुँचे और वो सुनकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। पूरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।